हेलो डियर एस्पिरेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी। तो आज काफी दिनों बाद हम जो है मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट सीरीज का एक और वीडियो लेके आ गए हैं। एंड ऑलरेडी हम आपके लिए काफी सारे वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, जिससे कि आपको एक आइडिया लग गया होगा कि जेई मेंस के पीवाईक्यूज कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का वीडियो जो है वो हमारा रिलेटेड है करंट इलेक्ट्रिसिटी से। और अभी जो है पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि करंट इलेक्ट्रिसिटी कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, जिसके थ्रू आप जो है एक अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और उसमें भी अगर हमें पता चल जाए कि मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट कौन सा है, तो फिर तो मजे ही आ गए। तो यहाँ पे जो है वो मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट आपका होता है रिलेटेड टू पावर। यहाँ पे पावर के आपके जो फॉर्मूले होते हैं ना, ये आपने प्राइमरी क्लासेस में भी पढ़े होंगे। P इज इक्वल टू वी आई, जहाँ पे V आपका जो है वोल्टेज हो जाता है, I जो है करंट हो जाता है। फिर इसके अलग एक्सप्रेशन भी लिखे जाते हैं, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, जहाँ पे R जो है हमारा रेजिस्टेंस हो जाता है। फिर V स्क्वायर बाय आर फॉर्म में भी हम लिखते हैं। और इसी तरीके से हमारे हीट और हीट कहिए या फिर एनर्जी के फॉर्मूले आ जाते हैं, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो यहाँ पे बेसिकली हीट हो जाता है हमारा पावर इनटू टाइम, तो उस हिसाब से हमारे फॉर्मूले जो है मॉडिफाई हो जाते हैं, वी आई टी वी स्क्वायर बाय आर टी। और एक चीज होती है एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ऑफ ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए अगर हम एफिशिएंसी को किस तरीके से डिफाइन करते हैं, पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट। तो इतने जो आपके सेट ऑफ फॉर्मुलेस है ना, इसकी मदद से जो है आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चंस आपको काफी इजी पूछे जा रहे हैं और हर साल पूछे जा रहे हैं, तो इन फॉर्मुलेस को गलती से भी आपको नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका आया है 16 मार्च 2021 शिफ्ट 2 के अंदर। यहाँ पे पूछा गया था, अ रजिस्टर डेवलप्स 500 जूल ऑफ थर्मल एनर्जी इन 20 सेकंड व्हेन अ करंट ऑफ 1.5 एम्पीयर इज पास थ्रू इट। If the current is increased from 1.5 ampere to 3 ampere, what will be the energy developed in 20 सेकंड? तो यहाँ पे हमें इक्वेशन पता है कि H इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। अब आपको यहाँ पे एनर्जी देके रखी है 500 और करंट देके रखा है 1.5, और आर जो है उसकी वैल्यू हमें नहीं पता, तो उसको आर ही रहने देते हैं। और टी जो है वो आपको 20 सेकंड देके रखा है। अब बोला है करंट को हमने इंक्रीज कर दिया फ्रॉम 1.5 एम्पेयर टू 3 एम्पेयर, तो ये हो गया आपका 3 एम्पेयर। और रजिस्टर आपका वैसा का वैसा ही है, और टाइम भी इस बार जो है 20 सेकंड ही लग रहा है। तो इसके अंदर आपकी कितनी एनर्जी डेवलप हुई है, ये चीज आपको निकालनी है। तो सिंपली इनका रेशियो ले लो, 500 डिवाइडेड बाई ई इज इक्वल टू, ये हमारा कितना हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर विच इज 4। तो ई आ गया हमारा 2000 जूल। कितना इजी क्वेश्चन था, मतलब शायद क्लास 10 का स्टूडेंट भी ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता। अब हम जो है और भी क्वेश्चंस देखते हैं। तो इससे पहले हमें ये चीज समझ में आ रही है कि फिजिक्स में यार क्वेश्चंस इजी भी देखने को मिलते हैं, ऐसा नहीं है पूरा पेपर ही आपका टफ आता है। तो अगर आपने फिजिक्स की अच्छे से तैयारी करी तो आप जो है उसे अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। अब सेम केस जो है हम मैथ्स में नहीं देख रहे, हर साल डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है, और आपको उस हिसाब से अपना एप्टीट्यूड भी बढ़ाना होगा। आपको क्वेश्चंस को और जल्दी सॉल्व करना होगा, क्योंकि पेपर आपको लगातार लेंदी मिल रहा है। तो अगर आपने गिवन टाइम में क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व नहीं किया, तो आप सारे क्वेश्चंस को देख भी नहीं पाएंगे। इसलिए जो है हम स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए लेके आए मैथ्स रैंक बूस्टर कोर्स। ये कोर्स अपने आप में काफी ज्यादा यूनिक है, क्योंकि यहाँ पे आपको थ्योरी तो कंप्लीटली रिवाइज करा ही जाती है, साथ ही साथ आपको स्पीड सॉल्विंग टेक्निक सिखाई जाती है, जिसकी मदद से आप क्वेश्चंस को और जल्दी सॉल्व कर पाए। तो ये कोर्स आपको डेफिनेटली चेक करना चाहिए, एंड इट इज वैलिड टिल योर सेकंड अटेम्प्ट। तो अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने जितना भी निपटा लिया बढ़िया है, बाकी आप सेकंड अटेम्प्ट तक इसको प्रॉपर तरीके से जो है यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये पूछा गया था 5 सितंबर 2020 शिफ्ट 1 के अंदर। यहाँ पे दिया हुआ है, एन इलेक्ट्रिकल पावर लाइन हैविंग अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम डिलीवर्स 1 किलो वॉट एट 220 वोल्ट। और आपसे पूछा गया है एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इज अप्रोक्सीमेटली। एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो है आपको पावर कितनी देके रखी है, पावर देके रखी है 1 किलो वॉट, जिसको हम लिख सकते हैं 1000 वॉट्स में। और आर आपका कितना देके रखा है 2 ओम, और वी आपका देके रखा है 220 वोल्ट। तो यहाँ पे हम करंट निकाल सकते हैं। करंट हमारा क्या हो जाएगा, आई विल बी इक्वल टू पी बाई वी, जो कि आ गई वैल्यू 1000 डिवाइडेड बाई 220, है ना। करंट आपको आ गया। अब पावर लॉस आपका कितना होगा, तो पावर लॉस हो जाएगा आपका आई स्क्वायर आर, यहाँ पे 1000 अपॉन 220 का होल स्क्वायर इंटू आपका 2 ओम देके रखा है। तो ये हो गया आपका टोटल पावर लॉस। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, एफिशिएंसी निकालना है। तो एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन लाइन हमारा सिंपली क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी का फॉर्मूला हो जाता है पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट। आउटपुट का यहाँ पे देके रखा है, डिलीवर कितना कर रहा है वो पावर, वो कर रहा है 1 किलो वॉट यानी कि 1000 वॉट्स, डिवाइडेड बाय इनपुट का क्या हो जाएगा हमारा, तो इनपुट का हो जाएगा 1000 प्लस जितना पावर लॉस हुआ है ना। तो पावर लॉस बेसिकली हम अगर इसमें ऐड कर देंगे तो ये हमारा जो है पावर इनपुट हो जाएगा। तो पावर का आपका लॉस यहाँ पे जो वैल्यू है उसको यहाँ पे उठा के बस डाल दीजिए, 1000 अपॉन 220 का स्क्वायर इंटू 2।
अब जो है इस वैल्यू को अगर आप सॉल्व करेंगे इंटू 100 कर दीजिए तो ये वैल्यू आपकी आएगी अप्रोक्सीमेटली 96%। तो ऑप्शन 4 जो है हमारा सही आंसर है। यहाँ पे सिंपल तरीके से जो है आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करना था, ठीक है ना। तो ये जो आपका फॉर्मूला लगता है ना, ये आपका हीट या एनर्जी का रहता है, हीट डिसिपेटेड बताता है, मतलब कि कितनी हीट जो है आपकी लूज हुई है। इसलिए हम जो है आई स्क्वायर आर पे यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है ना। ये कोई पावर इनपुट या पावर आउटपुट के बराबर नहीं है, बल्कि उनका डिफरेंस है। तो ये बात का जो है आपको ख्याल रखना है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो दिस इज, ये पूछा गया था 12 जनवरी 2019 शिफ्ट 2 के अंदर। अब आप देख रहे हो हर साल ही आपको सिमिलर टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अगर उतना गिवन सेट ऑफ फॉर्मूलेस आपको याद है तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इजी हो जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया 2 इलेक्ट्रिक बल्ब्स रेटेड एट 25 वॉट 220 वोल्ट। तो ये चीज आपको देखे रखिए। अब हम आर जानते हैं, रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है वी स्क्वायर बाय पी। तो आर वन हम निकाल सकते हैं, वो क्या हो जाएगा 220 स्क्वायर बाय 25। और आर टू हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 220 स्क्वायर अपॉन 100 वोल्ट। आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में कनेक्टेड है अक्रॉस अ 220 वोल्ट वोल्टेज सोर्स। तो यहाँ पे हमारा करंट क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा 220 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, क्योंकि दोनों रेजिस्टर्स जो है वो, या मतलब सॉरी दोनों जो आपके बल्ब्स है वो सीरीज में कनेक्टेड है। तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2। अब यहाँ पे हम पावर को कैलकुलेट करें तो P1 हमारा क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा सिंपली आई स्क्वायर R1। तो यहाँ पे इसको डाल देते 220 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। R1 हमारा कितना था 220 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 प्लस 220 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 इनटू R1 हमारा क्या हो जाएगा, R1 की वैल्यू है हमारी 220 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25। तो यहाँ पे जो है आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपकी अप्रोक्सीमेटली आ जाएगी 16 वॉट। और इसी तरीके से P2 को भी आप निकाल लीजिए, वो क्या हो जाएगा आई स्क्वायर R2। तो वैल्यू को अगर आप सब्सटीट्यूट करेंगे तो वो आ जाएगा 4 वॉट्स। तो सिंपली सिर्फ फॉर्मूले को अप्लाई करना था और कुछ भी नहीं था इन क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1। तो आपने देखा जो हमने गिवन सेट ऑफ फॉर्मूलेस पढ़े, जो कि आपने मोस्ट ऑफ द फॉर्मूलेस क्लास 10th में भी पढ़े, उसके बेसिस पे ही हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे। तो दो क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए जो कि आपके जेईई मेंस में ही पूछे गए। तो पहला DIY1 गेरा जो कि पूछा गया था 10 जनवरी 2019 शिफ्ट 2 के अंदर। तो आपका जो भी ऑप्शन आ रहा है एक बार कमेंट सेक्शन में जो है जरूर मेंशन करिएगा। साथ ही साथ ये है आपका DIY2 जो कि पूछा गया था 16 मार्च 2021 शिफ्ट 1 के अंदर। तो लगातार शिफ्ट्स में जो है क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। फॉर्मूलास का जो नॉलेज है वो सिर्फ इतना ही आपको चाहिए और आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। बाकी अगर आपसे मान लीजिए ये सॉल्यूशन नहीं बनते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जो जिसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां पे आपके सॉल्यूशंस अपलोडेड रहेंगे। हम और ट्राई करेंगे कि आपके लिए इसी तरीके के हेल्पफुल वीडियोस लाते रहे। तब तक आप लोग जो है अपनी खुद की प्रैक्टिस करते रहिए और जेईई मेंस के लिए आप पूरे दम से लगे रहिए, क्योंकि अभी जितने दिन है उसको आपको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।